कहाँ जाए कोई सहारा नहीं है, जमाने में कोई हमारा नहीं है। मोहब्बत की कश्ती बचे भी तो क्यों कर, या तूफान ही तूफान किनारा नहीं है। कहाँ जाए कोई सहारा नहीं है, जमाने में कोई हमारा नहीं है। मोहब्बत की कश्ती बचे भी तो क्यों कर, या तूफान ही तूफान किनारा नहीं है। कहाँ जाए। अरे भले ही मौत चारों तरफ हो, लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से ना। और जब मौत एक ही बार आएगी तो आने दो। मौत से तो वो लोग डरते हैं जिनके पास रोने वालन की फौज होती है। अरे भले ही मौत चारों। Why do we often see rich person but stupid? Because they understand the incentive system to use people to make money for you. Let's turn to an example from 1787, when the British government hired sea captains to ship prisoners to Australia. The conditions on those ships were awful. On one voyage, more than a third of the men died, and the rest arrived beaten, starved and sick. The public was outraged at King. Then the king told the captain, "We will pay you a bonus if you improve your condition and treat prisoners better." But it simply didn't work at all. He put money into his pocket instead of spending for better conditions. So this time, King told the captain, "We will deduct the penalty per head of death or sickness." Then immediately condition was improved and none of the prisoners had a problem. So, the incentive system was created not for giving more. It's actually for deducting. Let's say, if you run a business and have employees, raising their base salary and deducting as per their performance is more efficient than just adding bonus as per their performance. Another situation. If you want to announce a campaign to customers, tell them you will lose 30% if you don't sign up for members, instead of saying you will gain 30% cash back. Psychologically, people are more strongly affected by the pain of losing something than by the pleasure of gaining something. This is known as the loss aversion bias. सात पीढ़ी के लिए इतना कमाने का क्या मतलब है, जब दूसरी पीढ़ी को आपके बनाए घर में आपके तस्वीर लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, और तीसरी पीढ़ी तो आपका नाम याद तक नहीं रखेगी। और इसी पीढ़ी के चक्कर में कभी भाई से धोखा, कभी अपनों से धोखा। क्या कभी उस कर्म के बारे में सोचे हो कभी, जो तुम्हें ऊपर दिखना है? कितना भी धन धन कर लो, मरने के बाद वही लोग कार्ड में निधन लिखकर भंडारा करेगा। इसलिए खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही इस दुनिया से चले जाओगे। मैं कुछ भी नहीं थी, मिले जब से तुमसे मुझे जिंदगी मिल गई। तेरी रोशनी की नजर जो पड़ी तो मेरी हर खुशी खिल गई। मैं कुछ भी। सात पीढ़ी के लिए इतना कमाने का क्या मतलब है, जब मैं कुछ। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मेरा साथ कहाँ तक होगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। मुझे सुन मेरी गोलगप्पा, कहता है तेरा पप्पा। सुन मेरी गोलगप्पा, कहता है तेरा पप्पा। जो मांगोगी मिलेगा, वादा है अपना पक्का। सुन मेरी गोलगप्पा, कहता है तेरा पप्पा।
सुन मेरी गोल Age is not really a contraindication for expansion. You can really expand someone at all ages. जिसका मन टूट जाता है ना, उसे फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। न त्योहार, न व्यवहार, न दुनिया, न लोग। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। सर मैं निशा बात कर रही हूँ HDFC बैंक के बिहाफ से। हाँ जी बोलिए। सर फंड्स के रिगार्डिंग कॉल किया था, कोई रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस लोन, होम लोन, कार लोन में? हाँ जी मैम चाहिए, लोन चाहिए। हाँ जी सर, कौन से लोन में रिक्वायरमेंट है आपकी? मैम ट्रेन खरीदनी थी। हाँ जी, ट्रेन खरीदनी थी मैम। ट्रेन खरीदनी थी? हाँ जी। सर कितना अमाउंट देख रहे हैं आप? 300 करोड़ रुपए मैम। 300 करोड़? हाँ जी। सर रनिंग में कोई लोन चल रहा है जिसकी EMI पे कर रहे हो आप? हाँ जी मैम। सर कौन सा लोन चल रहा है? साइकिल का मैम। कौन सा सर? हीरो की साइकिल ली है मैम। हीरो की साइकिल? हाँ जी। सर ये कितने अमाउंट की ली थी? ये 1600 रुपए की मैम। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। सर मैं निशा बात कर रही हूँ HDFC बैंक के बिहाफ से। हाँ जी बोलिए। Hey there friends, welcome to another quick review. Today I'm checking out the Neutral Freedom X multi-posture pro chair. This thing was pretty simple to assemble. The backrest can be adjusted up or down. The lower cushion can slide in or out. मुझको चुप रहने की आदत है वरना जानता हूँ मैं कौन है कितने पानी में। रोल्स रॉयस कभी टीवी पर ऐड नहीं चलाता, क्योंकि जिस इंसान के पास रोल्स रॉयस खरीदने के पैसे होते हैं उसके पास टीवी देखने का समय नहीं होता। फेरारी कभी डिस्काउंट नहीं देती, क्योंकि लग्जरी की वैल्यू प्राइस से नहीं बल्कि रिस्पेक्ट से बनती है। रोलेक्स की घड़ी लोग टाइम देखने के लिए नहीं खरीदते बल्कि अपनी पहचान दिखाने के लिए खरीदते हैं। एप्पल का फोन भी सिर्फ फीचर्स के लिए नहीं बल्कि आइडेंटिटी के लिए लिया जाता है। लग्जरी प्रोडक्ट्स कभी शोर मचाकर नहीं बिकते, वो खामोशी और प्रेजेंस से बिकते हैं, क्योंकि जहां जरूरतें खत्म होती हैं वहीं से लग्जरी की शुरुआत होती है। भीड़ को हमेशा सेल और ऑफर चाहिए, लेकिन क्लास को सिर्फ एक्सपीरियंस और एक्सक्लूसिविटी चाहिए। असल लग्जरी वही है जब तुम खामोश रहकर भी सबको इम्प्रेस